एक भक्त रहते थे जिनका नाम, ये बहुत साल पुरानी बात है, जिनका नाम है गणपति भट्ट। ये गणपति भट्ट कर्नाटक के एक ब्राह्मण परिवार से थे और ब्रह्मवादी थे। इनका विश्वास था कि ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ है और भगवान आलोक हैं, ज्योति हैं, और जीवन का लक्ष्य है इस परम ब्रह्म में जाके मर्ज, जाके सायुज्य हो जाना। तो बहुत शास्त्र पढ़ते थे और इनको, गणपति भट्ट को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि इस दुनिया में रहना चाहिए। उनको किसी भी तरह इस दुनिया से, इस पूरा भौतिक संसार से निकल के मुक्ति प्राप्त करना था। और क्योंकि वो गणपति गणेश जी का उपासना करते थे और गणेश जी को प्रार्थना करते थे, और उनका मानना था कि ये सारे गणेश, सारे देव देवती सब ब्रह्म के ही स्वरूप हैं, पर वो गणपति को प्रार्थना करते थे और वो ब्रह्म गणपति के रूप में आए हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ा गणपति भट्टर। तो एक बार वो जब पद्म पुराण पढ़ रहे थे, पद्म पुराण में एक श्लोक उनको मिला कि नीलाचल में, उत्कल देश में, नीलगिरी पर्वत के पास परम ब्रह्म का दर्शन आप कर सकते हैं, और जिसका दर्शन प्राप्त करने के बाद आप फिर से वापस नहीं आएंगे और आपको मुक्ति मिल जाएगा। तो गणपति भट्ट बहुत ही प्रसन्नित हो गए ये सुन के, ये पढ़ के। तो तुरंत वो अपनी परिवार वर्गों को बताया कि मैं थोड़ा तीर्थ यात्रा में जाना चाहता हूं, क्योंकि सच बताएंगे तो कोई राजी नहीं होगा। तो तीर्थ यात्रा में निकल गए और बहुत दिन चल चल के, कर्नाटक से पूरी चल चल के, और किसी तरह कुछ कुछ खा के, भिक्षा मांग के वो जगन्नाथपुरी के पास एक स्थान में, पूरी से 4-5 किलोमीटर दूर जगन्नाथ मंदिर से एक स्थान में पहुंचे। और जब उस स्थान में पहुंचे, उधर एक नदी था, उधर स्नान किए, और नदी से स्नान करने के बाद वो देखे बहुत सारे लोग उस ओर से आ रहे हैं, हंस हंस के आ रहे हैं, और बोले कि जगन्नाथ जी का दर्शन आज बहुत अच्छा था और उनके हाथ में प्रसाद होता है। तो वो पूछते हैं कि क्या 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 दर्शन करके आप आ रहे हैं? ना, हम जगन्नाथ परम ब्रह्म का दर्शन करके आए हैं और प्रसाद लेके आए हैं, आप भी प्रसाद खाइए। तो गणपति भट्ट बोलते हैं कि आप परम ब्रह्म का दर्शन किए? शास्त्र तो बताता है कि परम ब्रह्म का जो दर्शन करता है वो तो कभी वापस नहीं आ सकता है। तो आप अगर परम ब्रह्म का दर्शन किए तो आप कैसे वापस आते हैं? हाँ, आपने परम ब्रह्म का दर्शन नहीं किया है, ये पूरा झूठ बोल रहे। तो फिर ये लोग परेशान हो गए, नहीं जगन्नाथ जी परम ब्रह्म है। तो गणपति भट्ट बोले, मैं इतना चल चल के इधर आया और पूरा व्यर्थ हो गया। तो फिर से गणपति भट्ट पद्म पुराण को खोलते हैं, उधर ही बैठ के फिर पढ़ने लग जाते हैं पद्म पुराण। फिर देखते हैं कि पद्म पुराण में नीलाद्रि महात्म्य में लिखा है कि इसी जगह में परम ब्रह्म है। तो गणपति भट्ट इतना परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये सही है या ये लोग गलत हैं, या ये सही है या ये गलत है, वो सही है। तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है अगर मैं परम ब्रह्म का दर्शन नहीं कर पाऊंगा और मुक्ति मेरे को नहीं मिलेगा। मैं इधर ही इस नदी में मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो ऐसे निर्णय करते हैं। तो जगन्नाथ जी बहुत ही विचलित होकर, उनका भक्त आत्महत्या करेगा, कोई मिलने आया, दर्शन करने आया, तो बहुत बड़ा केस हो जाएगा। तो जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आते हैं, और इस व्यक्ति से मिलते हैं, बोलते हैं आप इतना परेशान क्यों हैं? तो गणपति भट्ट बताते हैं कि मैं परम ब्रह्म का दर्शन करने आया था और परम ब्रह्म का दर्शन करके मुक्ति प्राप्त करने वाला था, पर ये लोगों को मैं देख रहा हूं, ये तो घर वापस जा रहे हैं। परम ब्रह्म का दर्शन करके कोई घर वापस जाता है क्या? तो इनको अगर मुक्ति नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों जाऊं परम ब्रह्म का दर्शन करने? वो परम ब्रह्म है ही नहीं, झूठा है, ये शास्त्र भी झूठा है, वो सब परम ब्रह्म झूठा।
तो जगन्नाथ जी जो ब्राह्मण के रूप में आए हैं, गणपति भट्ट को बताते हैं, हे भट्टेर, आप समझा कीजिए, परम ब्रह्म कल्पतरु हैं, सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जो भौतिक भोग के लिए उनके पास दर्शन करने आते हैं, उनकी इच्छा भी पूर्ण करते हैं, और जो मुक्ति के लिए आते हैं उनकी इच्छा भी पूर्ण करते हैं, और जो सेवा के लिए आते हैं, प्रेम के लिए आते हैं, उनकी इच्छा भी पूर्ण करते हैं। तो आप बिल्कुल संशय रहित हो जाइए कि यही परम ब्रह्म जो पद्म पुराण में बताया गया है, यही परम ब्रह्म इधर रह रहे हैं, आप जाके दर्शन कीजिए। तो गणपति भट्ट वो वृद्ध ब्राह्मण का बातों में विश्वास करके सोचने लग गए कि मैं इतना दूर तो चल के आया हूं, जाके देख लेने में क्या हर्जा है। तो गणपति भट्ट पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी, और जब जगन्नाथपुरी में पहुंचते हैं, इसी दिन आज के तिथि में, स्नान पूर्णिमा तिथि में पहुंचते हैं, जहां पे भगवान को स्नान वेदी में लेके गया है और स्नान हो रहा है। और गणपति भट्ट जब जाते हैं, देखते हैं जगन्नाथ जी का अजीबोगरीब स्वरूप देखते हैं। और गणपति भट्ट का यह मानना था कि परम ब्रह्म गणेश की स्वरूप होना चाहिए, हाथी का सुंड होना चाहिए। तो गणपति भट्ट जब देखते हैं जगन्नाथ जी को, स्वरूप देखते हैं, उनको विश्वास नहीं होता कि यह कैसा परम ब्रह्म है, इसका मुंह ऐसा है। परम ब्रह्म तो हाथी का स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि सबसे शक्तिशाली इस पृथ्वी में तो हाथी है, तो परम ब्रह्म हाथी का स्वरूप होना चाहिए। और वो जगन्नाथ जी को गणपति भट्ट दंडवत भी नहीं करते हैं, और गुस्सा होके वापस आ जाते हैं और वापस चलने लग जाते हैं। तो इधर जगन्नाथ जी एक पुजारी के सपने में आते हैं और पुजारी को बताते हैं कि मेरा एक भक्त आया था गणपति भट्ट नाम का, उसको लेके आओ जल्दी से। पुजारी जब दोपहर में सोया हुआ रहता है तो उस समय सपने में आते हैं, क्योंकि ये सुबह आए थे गणपति भट्ट और सुबह स्नान होता है। और जब पुजारी दोपहर में उठ के दौड़ के खोजने लगता है गणपति भट्ट कौन है, गणपति भट्ट उस समय बहुत दूर चले गए थे थोड़ा, और किस तरह गणपति भट्ट को खोज खबर लगा के वो पुजारी बोलते हैं कि आप क्यों चले जा रहे हैं, क्यों चले जा रहे हैं ना, मैं तो परब्रह्म का दर्शन करने आया था, परब्रह्म तो गणपति का स्वरूप है, और ये जगन्नाथ जी परम ब्रह्म नहीं है। तो पुजारी, क्योंकि जगन्नाथ जी उनको बोले लेके आओ, मैं गणपति का स्वरूप दिखाऊंगा, तो गणपति भट्ट को लेके आते हैं। और जब शाम में गणपति भट्ट पहुंचते हैं फिर से पूरी वापस, जगन्नाथ जी को स्नान वेदी में जब पहली बार दर्शन करते हैं, तो जगन्नाथ जी का स्वरूप गणेश के स्वरूप का देखते हैं, जहां पे हाथी का सुंड है, बड़ा बड़ा कान है। और उस स्वरूप को जैसे ही देखते हैं गणपति भट्ट दंडवत करते हैं और उधर ही प्राण त्याग करते हैं, और उनकी आत्मा भगवान के शरीर में लीन होके भगवान के धाम में प्रवेश कर जाती। और क्योंकि गणपति भट्ट जो ब्रह्मवादी थे, मुक्ति की आशा करते थे, उनको भी भगवान ने सेवा का प्रेम दिया, तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ बहुत ही कृपालु हैं। और तब से लेके, उस दिन से लेके आज तक स्नान पूर्णिमा के शाम में स्नान वेदी के ऊपर जगन्नाथ जी गणपति भट्ट को किस तरह प्रेम प्रदान किए थे, कृपा प्रदान किए थे, कंपैशन दिखाए थे, तो उसकी स्मारक के रूप में अभी भी जगन्नाथ जी को ये हाथी वेश, गजा वेश पहनाया जाता है, जो शाम में आज हमारे मंदिर में भी जगन्नाथ जी दर्शन देंगे और पुरी में भी जगन्नाथ जी दर्शन देंगे।